शंघाई शिखर सहयोग सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही तीर से चीन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चारों खाने चित कर दिए। आतंकवाद और संप्रभुता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर सीधे हमला बोला। साथ ही तालिबानियों को सीधे टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पड़ोसी देशों में अस्थिरता और उग्रवाद को पोषित करने के लिए ना हो। इसके लिए सभी एससीओ देशों को साझा कदम उठाना पड़ेगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे जमकर धोया। साथ ही बिना नाम लिए ही आतंकियों के समर्थन और दूसरे देशों की संप्रभुता के खिलवाड़ को लेकर चीन को भी लताड़ लगा दी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। उन्होंने कहा कि एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए एससीओ देश द्वारा निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। एक्सेलेंसी, आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एससीओ के मंच पर सभी सदस्य देशों के सामने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने के बाद प्रधानमंत्री ने सीधे चीन को निशाने पर लिया। कहा कि ऐसी गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग के से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान ईरान के भी इस ग्रुप में शामिल होने की भी घोषणा की। पीएम ने चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जिक्र किया। कहा कि इंडियन ओशियन तक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। दरअसल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत, रूस और ईरान का मेगा प्रोजेक्ट है। ये माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड नेटवर्क है, जिससे भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप जुड़ते हैं। इसका मुख्य मकसद इन देशों के प्रमुख शहरों के बीच व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाना है। पीएम मोदी ने एससीओ समिट में अफगानिस्तान की स्थिति पर भी बात की। अफगान में समावेशी सरकार के गठन के साथ साथ अफगानी नागरिकों के लिए मानवीय सहायता जैसी कई मुद्दों पर एससीओ देशों को मिलकर काम करने का आह्वान किया है। इस बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान सहित सभी एससीओ देश के हेड ऑफ स्टेट शामिल हुए। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया की जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।